अफगानिस्तान के तो जितनी भी फोर्सेस रही सारे हाथ झाड़ के अफगानिस्तान से निकल गए। अच्छा, रशिया भी निकल गया, अमेरिका भी निकल गया, सब निकल गए। फंस तो हम गए हैं, पड़ोसी तो बदले भी नहीं जाते। और वो सबसे ज्यादा नफरत हमें करते हैं। जैसे आपने कहा कि सवात के अंदर अगर देखा जाए अटैक, वो पहली बात ये पता है पाकिस्तान में इतना अक्लमंद था कौन जो 11 कंट्रीज के 11 एम्बेसडर्स को एक बस के अंदर बिठा के कह रहा है सवात, जो इन्हें नहीं पता कि सवात तो पहले दहशतगर्दों की जिद में आया हुआ है। एक डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी फेलियर था। बिल्कुल आपने अच्छी बात की है कि इतने उसमें रशिया के थे, युगांडा के थे, जिम्बाब्वे के थे, उज़्बेकिस्तान के थे, खलीजी ममालिक 6 खलीजी ममालिक थे जिनके एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद थे। खाओ माँ कसम। एक तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि इतना ऐसा जोन जो ऑलरेडी एक टेररिज्म की लपेट में है, वहाँ पे इतने हाई ऑफिशियल्स को एक साथ लेके जाना, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी फेलियर था। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। दूसरी बात यह है कि अब जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, पाकिस्तान जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज होती है ना, वो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठाती हैं। चुप कर बे कुत्ते। अब पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन, ये इंस्टेबिलिटी इतनी है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे या कम्प्लीटली अपना जो डिफेंस है उसको फोकस ही नहीं कर पा रहा। मैंने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। पाकिस्तान की इस इंस्टेबिलिटी की वजह से। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ KPK है, उसके और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान भी तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को जो निकाला जाए तो फिर हम लोग जो दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे। अल्टीमेटली हल जो होना है ना, गवर्नमेंट ऑफ KPK और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, अल्टीमेटली इस सोल्यूशन का हल उन्होंने निकालना है। अफगानिस्तान से इसका हल निकाला जाएगा। आप जितने मिलिट्री के ऑपरेशन कर लें, आप कैजुअलिटीज़ भी कर लें, आप लोगों को मार भी दें, लेकिन उसके बाद दोबारा ये दहशतगर्दी रुकेगी नहीं। अगर धीरज रखो मुन्ना। अगर आप अफगानिस्तान को नीचे दिखाना चाहते हैं तो रशिया ने दिखा लिया, अमेरिका ने दिखा दिया, नेटो की कितनी फोर्सेस थी, 42 कंट्रीज की थी, लेकिन नहीं कर सके। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो चूरन है वो बिकता ही तब है जब खून खराबा हो। जाके इलाज कराओ अपना। जो लोग जमहूरी कुव्वतों को अगर इक़्तिदार में देखने ही नहीं चाहते, अगर आप देखें ना, अगर आपकी दुकान ही असले की है, अच्छा हमको सिखा रिया है, तो आप उस इलाके में अमन कैसे चाह सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारी एलीट क्लासेस हैं जितनी भी पाकिस्तान की, उनका जो धंधा है वो या तो स्मगलिंग से चलता है, यही नहीं अभी और सुनिए, या फिर खून से चलता है। वो डॉलर्स लेकर अपनों को निशाना बना लेते हैं, एम्बेसडर तो फिर दूसरे कंट्रीज के हैं। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। और उससे ये एक इमेज जाता है कि देखें ना, आप कोई भी, अरे कहना क्या चाहते हो, भी मसला है उसको पहले क्रिएट करते हैं, फिर अपनी ज़रूरत महसूस करवाते हैं लोगों को कि हमारी आपको क्यों ज़रूरत है। बड़ा हरामी हो बेटा। अगर अमन होगा तो उन इदारों की अहमियत नहीं होगी जो अमन कायम करवाते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। अब पाकिस्तान में खून खराबा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन इदारों को लोग मुतनफ़्फ़िर हो चुके हैं, उनकी हकीकत सामने आ चुकी है। गजब बेइज्जती है। वो चाहते ही नहीं है कि ये अमन हो। जमहूरी ताकतें जो अमन की बात करती हैं वो ऊपर आएँ, हाँ, क्योंकि वो मतलब आप कह रही है जो दहशतगर्दी है ये मुल्क के अंदर से ही जन्म लेती है। बिल्कुल, इसके बगैर पाकिस्तान की मईशत जो है वो आम आदमी के लिए बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि जैसे स्मगलिंग के डॉलर आते हैं, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर इंडिया की बात करें सर, इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े इवेंट होस्ट करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर बैठती है। यही नहीं अभी और सुनिए, वहाँ पर तो कोई दहशतगर्द नहीं होता, वहाँ पर तो हमले नहीं होते हैं। मोदी साहब इतने बड़े लीडर बन चुके हैं कि आज अमेरिका में देखे हर तरफ मोदी है, तो मुमकिन है कि नारे लग रहे हैं। बेसिकली बात यही है कि हम बेशक मोदी को जितना भी हेट दे लें, लेकिन सबसे अच्छी मोदी की बात यह है कि वो अवाम का नुमाइंदा है। अच्छा, जब भी अवाम का नुमाइंदा ताकतवर होता है तो फिर ऐसे ना तो डिसीजन होते हैं और ना ऐसे हमले होते हैं। अब्बास बेटा बहुत बढ़िया। हमारे जो साहिब मुक़्तदिर लोग हैं वो अवाम के ना मुंतखब शुदा हैं और ना वो अवाम के नुमाइंदे हैं। जिन
उनको आवाम चाहती है, उनको सलाखों के पीछे कर दिया जाता है, और अगर आवाम उस पर कोई शोर करती है तो आवाम को भी सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। अरे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो दुनिया की इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में आती है हमें बड़ी तकलीफ होती है कि की साजिश होगी, इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान कोई आए। क्या हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान कोई आए? बेसिकली अमेरिकन वो कहते हैं ना कि हमारा कल का दुश्मन आज का दोस्त हो सकता है, आज का दुश्मन कल का दोस्त हो सकता है। खाओ माँ कसम। हमारी एक चीज़ जो मुस्तकिल रहती है वो है हमारा अपना ज़ाती मफाद, लेकिन क्या रे भीख मंगिया? हम कभी नहीं सोचते कि पाकिस्तान का मफाद क्या है। हम अपने मफाद को ठोकर लगाते हैं और एक आठवां अजूबा देख रहा हूँ भाई। ज़ाती अना की खातिर हम किसी भी मुल्क से एक अंधाधुंध दुश्मनी पाले। पहले मैं